दोस्तों, एम एस धोनी का हेटर लिस्ट क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी से दिन ब दिन एक के बाद एक वो हेटर लिस्ट में नाम जुड़ता ही जा रहा है। उन क्रिकेटर्स का नाम जो कभी अपना इंटरनेशनल करियर महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेले थे। टेस्ट हो या फिर वनडे हो, T20 हो, कुछ भी हो, वो कभी खेले थे और आज वो लोग एम एस धोनी के जो हिटर लिस्ट है उसमें ऐड होते जा रहे हैं। वेदर इट इज युवराज सिंह और उनके जो फादर हैं, वेदर इट इज गौतम गंभीर, वेदर इट इज मनोज तिवारी, जिन्होंने 2 साल पहले शायद वो रिटायरमेंट लेने के बाद एम एस धोनी के बारे में बोला था। सहवाग ने रिसेंटली बोला था और जो फ्रेश उस लिस्ट में ज्वाइन किए हैं वो है इरफान पठान। सोचिए, एम एस धोनी 7 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह से दूर हो गए हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन 7 साल बाद भी उनके नाम पे बहुत सारे प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स का दुकान चल रहा है। वो अपना जो जो भी कुछ एक्सपीरियंस था उनके बारे में, जो भी कुछ हेट्रेड था, वो धीरे धीरे मीडिया में निकालते जा रहे हैं। लेकिन जितने भी उनका हेटर्स बढ़ते जाए, वो लिस्ट हमेशा टॉप पे शायद आज के हमारे जो इंडियन क्रिकेट के हेड कोच हैं गौतम गंभीर ही उस जो लिस्ट है उसमें टॉप पे रहेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर उस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को आज तक नहीं भुला पाए। 14 साल हो गया है। वो मैच अप्रैल 2011 में खेला गया था, जहां पे गौतम गंभीर को वो मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था। वो 3 रन से चूक गए थे। बाय गॉड्स ग्रेस अगर वो 3 रन हो जाता तो शायद वो फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर बनते, लेकिन जैसे कि धोनी ने उस मैच को खत्म किया तो मैन ऑफ द मैच धोनी को मिला था। और उसी वजह से, उस स्पेसिफिक मैच की वजह से महेंद्र सिंह धोनी को बहुत सारा क्रेडिट मिला उस वर्ल्ड कप जीतने का, क्योंकि वो कैप्टन भी थे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो कर रहे थे और फाइनल में उनकी बैटिंग ने टीम इंडिया को मैच जिताया था। और उसी को लेके आज तक गौतम गंभीर उन पे तंज कस रहे हैं, उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन जो फ्रेश कंट्रोवर्सी चल रहा है वो है इरफान पठान का। और कुछ दिन पहले सहवाग ने भी बोला था कि उनका जो करियर था उन्होंने भी महेंद्र सिंह धोनी को जिम्मेवार ठहराया उनकी करियर खत्म करने का। लेकिन जो इरफान पठान है वो कुछ दिन पहले जो लल्लन टॉप जो शो होता है उसमें गए थे, एक पॉडकास्ट वो बोल सकते हैं आप, उसमें भी उन्होंने कुछ चीजें बोली थी। और फ्रेश शायद कल स्पोर्ट्स तक पे विक्रांत गुप्ता के साथ एक इंटरव्यू में भी उन्होंने वो जो बात फिर से बोली। वहां पे भी उन्होंने बोला था, वो वीवी सीरीज का जो मामला था उसमें उन्होंने एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बाद में शायद उनको मौका नहीं मिला। तो उन्होंने जो उस टाइम के कोच थे गरी कृष्णन, उनको जाके पूछा था क्यों मुझे मौका नहीं मिल रहा है। तो गरी ने भी ये कहा था कि सब बातें मेरे अंदर में नहीं है, कुछ बातें अलग कोई डिसाइड करता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने वहां पे भी बोली थी। लेकिन आज जब सोशल मीडिया पे इरफान पठान बहुत सारा ट्रेंडिंग में है, क्यों ट्रेंडिंग में है? क्योंकि स्पोर्ट्स तक की संग बात करते हुए उन्होंने एक मतलब एम एस धोनी पे लगाया जो ये कि उनका जो करियर था वो एम एस धोनी ने खत्म किया। और ऐसे स्टेटमेंट इरफान ने दिया है कि आप सुनेंगे तो हंस भी पड़ेंगे। शायद आपने सुना भी होगा कि बीवी सीरीज में एम एस धोनी ने ये स्टेटमेंट दिया मीडिया में कि इरफान का बॉलिंग अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैंने जब ये बात सुना तो एम एस से बात किया कि ये क्या है एम एस, मेरा तो बहुत अच्छा सीरीज गया है। तो एम एस ने उनको बोला कि भाई सब कुछ ठीक है, आप अपना काम करते रहो, तभी जाके आप टीम में आ सकते हो। लेकिन उसके बाद जो बोला इरफान ने कि जो प्लेयर एमएस के लिए हुक्का प्रिपेयर करता है वो ही टीम में जगह पाता है। तो क्या भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जाडेजा, जिन्होंने एमएस धोनी के कैप्टनसी के अंदर बहुत सारा ऊंचा जो उनका रहा, वो बहुत ऊंचे तक पहुंच सके, तो क्या सभी एमएस के लिए सिर्फ हुक्का ही प्रिपेयर करते थे तभी जाके टीम में रहते थे? शायद हंसी आएगी इस तरह की बातें सुन के। अगर एक एक्स क्रिकेटर इंडिया के लिए जिन्होंने खेला है T20 2007 वर्ल्ड कप में,
फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच भी थे, जो कि पहला धोनी का एज एन कैप्टन पहला सीरीज था, उसमें इंडिया ने जीता था। उसके बाद अगर वो प्लेयर MS धोनी के बारे में इस तरह से बात करता है तो कितनी सच्चाई है क्या है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हंसी बहुत ज्यादा आता है। इरफान पठान नो डाउट वो स्विंग के एक बहुत अच्छे प्लेयर थे। उनका स्विंग उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऊपर में जाता था, बहुत बढ़िया बॉलिंग भी करते थे। लेकिन इरफान की जो करियर ट्रैजेक्टरी है वो उस टाइम पे नीचे आया जब वो बॉलिंग को छोड़ के बैटिंग करने लगे। नो डाउट वो 3 नंबर पे बैटिंग करने आते थे, अच्छे स्कोर करते थे, लेकिन जब वो बैटिंग करना चालू किए उनका जो बॉलिंग स्किल्स था वो कम होने लगा, विकेट्स वो नहीं ले पाए। वो थे तो बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन बैटिंग को तवज्जो दिया और बॉलिंग उन्होंने छोड़ दिया। उनकी जो स्किल्स थी वो कम हो गए, स्विंग कम हुए, विकेट्स मिलना बंद हो गया। तो ऑब्वियसली एक बॉलर अगर बॉलिंग नहीं करेगा, विकेट्स नहीं निकालेगा, तो उसकी जो जगह टीम में बनती है वो शायद रिस्क पे आ सकती है। तो यही हुआ इरफान के साथ। उस टाइम पे वो बैटिंग करने लगे, बॉलिंग को छोड़ दिए। तो इसी की वजह से जितनी मुझे समझ है, इसी की वजह से इरफान की जो करियर थी वो खत्म होते चले गए। और उसके साथ इंजुरीज भी थी बहुत सारा, क्योंकि हमारे इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको इंजुरीज बहुत ज्यादा भी होती है। तो इस तरह से इरफान का करियर खत्म हुआ। लेकिन 10-12 साल बाद अगर आप उस टाइम के कैप्टन जो कि 7 साल पहले क्रिकेट छोड़ चुके हैं उनके बारे में ये बोलना कि जो मैंने उनका हुक्का प्रिपेयर नहीं किया, तो शायद मेरी जगह नहीं बनी MS धोनी की कैप्टनसी के अंदर, ये बोलना शायद गलत है। उस पे आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट में बताइएगा।